नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो राजस्थान की लोक देवियों की होने वाली है, जो कि राजस्थान जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर परीक्षा में यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को ज़रूर ही मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से क्लास की जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जीण माता के बारे में। साथियों, अगर जीण माता के जीवन और परिचय की बात करें और मंदिर की बात करें, तो जो जीण माता का जो जन्म है, वो धांधु गांव चूरू में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चूरू में, धांधु गांव में हुआ था। माता की वैसी मंदिर की बात करें तो जो जीण माता का मंदिर है वो रेवासा ग्राम सीकर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रेवासा सीकर में। जीण माता के पिता की बात करें तो पिता का नाम क्या था? धनराज जी था। क्या था? धनराज जी। साथियों, अजमेर का जो चौहान वंश है वो जीण माता को अपनी कुलदेवी मानता है। कौन सा? अजमेर का चौहान वंश। और जीण माता के बचपन का नाम की बात करें तो जो जीण माता है उनके बचपन का नाम था जीवन बाई। क्या था साथियों? जीवन बाई जीण माता के बचपन का नाम था। और अगर भाई की बात करें तो उनके भाई का जो नाम था वो था हर्ष। जीण माता के भाई का नाम क्या था? हर्ष। साथियों, जीण माता के मंदिर के निर्माण की बात करें तो मोहित, मोहिल या हथड़। कौन साथियों? मोहिल या हथड़। पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय के इनका मोहिल या हथड़ ने इनका मंदिर का निर्माण करवाया था। सन 1100 विक्रम संवत 1121 में किसने करवाया? मोहिल या हथड़ ने पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय पे करवाया। मेले, महिमा और इतिहास की बात करें तो साथियों, जो जीण माता का मेला है ये चैत्र व आश्विन मास के नवरात्रों में लगता है। जो चैत्र व आश्विन मास के दोनों नवरात्र होते हैं उनमें से जीण माता का मेला लगता है। अगर इनके उपनाम की बात करें तो इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब औरंगजेब ने यहाँ पे आक्रमण किया था तो बहुत सारी मधुमक्खियों ने उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया था और अपने राज्य को बचाया था। तो औरंगजेब के आक्रमण से मधुमक्खियों द्वारा बचाव किया था, इसलिए इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। प्रसाद के रूप में 2.5 प्याले की शराब इनको चढ़ाई जाती है। और औरंगजेब ने क्या चढ़ाया? यहाँ पे सोने का छत्र चढ़ाया। अगर बात करें कि किस लोक देवी के मंदिर में औरंगजेब ने सोने का छत्र चढ़ाया था, तो उसका उत्तर हो जाएगा जीण माता के मंदिर में। किसने चढ़ाया? औरंगजेब ने चढ़ाया था। चलिए आगे देखते हैं। अगली जो हमारी लॉग दी हो जाएंगी शीतला माता। साथियों, यहाँ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर परिचय की बात करें तो इनका जो परिचय और मंदिर की बात करें तो इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे है? सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में। कहाँ पे है? सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में। शीतला माता के मंदिर का जो चाकसू में मंदिर है जयपुर में, उसका निर्माण की बात करें तो जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने इसका निर्माण कराया है। किसने करवाया? जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने। शीतला माता के वाहन की बात करें तो शीतला माता के वाहन के रूप में गधे को जाना जाता है। गधा शीतला माता के वाहन के रूप में जाना जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं। अगर इनकी पुजारी की बात करें तो शीतला माता के मंदिर का जो पुजारी होता है वो कौन होता है? कुमार होता है। और मूर्ति की बात करें तो एकमात्र ऐसी लोक देवी हैं जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी लोक देवी हैं जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा शीतला माता की मूर्ति की। चलिए आगे देखते हैं। पर्वों की बात करें तो साथियों, जो बासुड़ा है, चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जिनका पर्व मनाया जाता है और उस दिन ठंडा भोजन किया जाता है। अगर उपनाम की बात करें तो बच्चों की संरक्षिका और सैडल माता इनका उपनाम है। और साथियों, अगर बात करें मेले की तो जो यहाँ पे जो गधों का मेला है ये यहाँ पे आयोजित किया जाता है चाकसू जयपुर में। चलिए आगे देखते हैं। अगले जो हमारे लोक देवी होने वाली है होनी है करणी माता। साथियों, यहाँ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। करणी माता का जो जन्म हुआ था वो साथियों हुआ था सुआप में, जोधपुर में। कहाँ पे हुआ था? सुआप, जोधपुर में। और किनके घर हुआ था? चारण जाति के मेहाजी के घर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? मेहाजी, जो चारण जाति के थे। बचपन का नाम करणी माता का क्या था? रिद्धि बाई। बचपन का नाम करणी माता का क्या था? रिद्धि बाई। साथियों, मंदिर की बात करें तो इनका जो मंदिर है वो देशनोक में, बीकानेर में है। कहाँ पे है? देशनोक, बीकानेर में। जो करणी माता है ये बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी इनको माना जाता है। किनकी कुलदेवी? बीकानेर के राठौड़ों की। साथियों, मंदिर के निर्माण की बात करें तो जो बीका महाराज बीका हैं इन्होंने
राव बीका हैं, इन्होंने मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था। करण सिंह और सूरज सिंह ने इनको पूर्ण करवाया था। अगर निर्माण की बात करें तो निर्माण राव बीका ने शुरू करवाया, और अगर उसके मंदिर को पूर्ण करवाने की बात करें, निर्माण के मंदिर के निर्माण को, तो करण सिंह व सूरज सिंह ने पूर्ण करवाया। और अगर आधुनिक स्वरूप की दें तो महाराजा गंगा सिंह ने आधुनिक स्वरूप मंदिर को दिया। साथियों, जो करणी माता का जो मुख्य द्वार है वो किसका है? चांदी का बना हुआ है। जिसका निर्माण किसने करवाया? जिसको बख्तावर सिंह ने उसका निर्माण करवाया। साथियों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे। अगर निर्माण की बात करें तो बीकाजी जी ने करवाया। अगर पूर्ण की बात करें कि मंदिर का निर्माण पूर्ण किसने करवाया? करण सिंह और सूरज सिंह ने करवाया। और आधुनिक स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया। और जो मुख्य द्वार है वो किसका है? चांदी से निर्मित है, और वो बख्तावर सिंह ने लगवाया। साथियों, करणी माता को चूहों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। करणी माता का जो पुजारी होता है उसको बारीदार जी कहा जाता है, और चारण समाज के लोग यहाँ पे पुजारी होते हैं। तो करणी माता के पुजारी का नाम बारीदार जी होता है। काबा काबा साथियों सफेद चूहों को कहा जाता है। यहाँ पे जो दर्शन के लिए जाते हैं तो कुछ सफेद चूहे देखने को मिल जाते हैं, उन सफेद चूहों को काबा कहते हैं। करणी माता के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो सफेद चील, या जो चील जो पक्षी है, सफेद चील को करणी माता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। साथियों, बात करें, अगर पूछा जाए कि जो जांगल प्रदेश है वो किसके आशीर्वाद से राव बीका ने जीता, तो करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बीका ने जांगल प्रदेश को जीता था। राव बीका ने जांगल प्रदेश करणी माता के आशीर्वाद से जीता था। मेले की बात करें तो चैत्र व आश्विन मास के नवरात्रों में करणी माता का मेला आयोजित होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे नारायणी माता। साथियों, आजकल वर्तमान में नारायणी माता के यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मंदिर के इतिहास की बात करें तो मंदिर बरवा की डूंगरी पहाड़ी, राजगढ़, अलवर। साथियों, नारायणी माता कहाँ से संबंधित है? अलवर जिले से संबंधित है। निर्माण कब हुआ? 11वीं सदी में हुआ। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो जाएगा कि जो नारायणी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये अलवर जिले में स्थित है। जीवन परिचय की बात करें तो इनका जो मूल नाम था वो कारामेती बाई था। क्या था साथियों? कारामेती बाई। इनके पति की मृत्यु हुई थी सांप के डसने से। इनका जो मेला है ये वैशाख शुक्ल एकादशी में आयोजित होता है। साथियों, एक और इम्पोर्टेंट, नारायणी माता किस समाज की कुलदेवी है? तो साथियों, नारायणी माता सैन समाज की कुलदेवी है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, सैन समाज की कुलदेवी है। चलिए आगे देखते हैं। अगली जो हो जाएंगी लोक देवी हमारी हो जाएंगी कैला देवी। साथियों, कैला देवी का मंदिर कहाँ पे है? करौली में स्थित है। चलो बात करते हैं इनका जो स्थान है मंदिर का, वो त्रिकुट पर्वत पे। साथियों, पूछ लिया जाए आपसे कि त्रिकुट पर्वत पर किस लोक देवी का मंदिर है, तो कैला देवी का मंदिर है। कालीसिल नदी के किनारे पर है। कहाँ पर? करौली जिले में। त्रिकुट पर्वत पर कालीसिल नदी के किनारे करौली जिले में कैला देवी का मंदिर स्थित है। अगर मूल निर्माण की बात करें तो साथियों, जो मूल निर्माण है वो मंदिर का किसने करवाया था? केदार गिरी ने करवाया था। किसने करवाया? केदार गिरी ने मंदिर के मूल निर्माण करवाया था। और जो वर्तमान स्वरूप मंदिर को दिया वो गोपाल सिंह द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? गोपाल सिंह के द्वारा। साथियों, अगर हम बात करें मंदिर के सामने, तो बोहरा समाज की बोहरा की छतरी मंदिर के जस्ट सामने किसकी छतरी है? बोहरा की छतरी है। प्रश्न आ चुका है। कैला देवी के मंदिर के सामने किसकी छतरी है? तो साथियों, बोहरा की छतरी कैला देवी के मंदिर के सामने है। कैला देवी करौली के यादव राजवंश की कुलदेवी है। किनकी कुलदेवी है? करौली के यादव राजवंश की कुलदेवी कैला देवी है। और साथियों, मीणा व गुर्जर समाज की ये आराध्य देवी है। प्रश्न आ जाए कि कैला देवी किस वंश की कुलदेवी है, तो साथियों, करौली के यादव राजवंश की कुलदेवी है और मीणा व गुर्जर समाज की आराध्य देवी है। साथियों, नवरात्रों में विशाल लक्खी मेला आयोजित होता है। कौन सा मेला आयोजित होता है? लक्खी मेला आयोजित होता है। वो कहाँ पे आयोजित होता है? वो कैला देवी माँ के मंदिर के पास खरोली में आयोजित होता है। गीत व नृत्य की बात करें तो साथियों, जो लांगुरिया नृत्य है वो कैला देवी से संबंधित है। कौन सा? ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। लांगुरिया गीत व नृत्य किस लोक देवी से संबंधित है, तो वो कैला देवी से संबंधित है। विशेष तथ्य यहाँ पे ये है कि कैला देवी ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। तो नरकासुर राक्षस का वध किस लोक देवी ने किया? तो कैला देवी ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। तनोट माता जैसलमेर। साथियों, मंदिर की इतिहास की बात करें तो मंदिर तनोट में जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे? जैसलमेर तनोट में। अगर मंदिर के निर्माण की बात करें तो तनुराव भाटी ने मंदिर का निर्माण करवाया था। साथियों, तनोट माता का मंदिर तनोट जैसलमेर में स्थित है और निर्माण तनुराव भाटी ने करवाया था।
पुजारी की बात करें तो साथियों बीएसएफ के जवानों के द्वारा तनोट माता के मंदिर में पूजा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? बीएसएफ के जवानों के द्वारा। साथियों, अगर पूछ लिया जाए कि थार की वैष्णो देवी या रुमाल वाली देवी किस लोक देवी को कहा जाता है, तो किस लोक देवी को कहा जाता है? तनोट माता को कहा जाता है। तनोट माता के उपनाम क्या-क्या हैं? थार की वैष्णो देवी और रुमाल वाली देवी। साथियों, वहीं अगर चमत्कार की बात करें, तो जो 1965 का युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान द्वारा जो भी गोले या बम यहाँ पे गिराए गए थे, वो साथियों फटे ही नहीं। इसलिए तनोट माता मंदिर को चमत्कार के रूप में भी प्रसिद्ध माना जाता है। साथियों, भारत की उस समय जो विजय हुई थी युद्ध में, उसके उपलक्ष्य में मंदिर के सामने एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया है। किसका निर्माण करवाया गया है? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया है तनोट माता मंदिर के सामने। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों, मंदिर का निर्माण तनुराव भाटी ने करवाया, बीएसएफ के जवानों द्वारा पूजा की जाती है और थार की वैष्णो देवी या रुमाल वाली देवी पूछ लिया जाए, तो तनोट माता को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा हो जाएगा नागनेची माता बाड़मेर। साथियों, जो नागनेची माता है ये कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। अगर उपनाम की बात करें तो नागनेची माता को चक्रेश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की स्थान की बात करें तो नगाड़ा में बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नगाड़ा बाड़मेर में स्थित है। निर्माण की बात करें तो राव सिंहा के जो वंशज थे दुहड़ा द्वारा कर्नाटक से 18 भुजाओं की काष्ठ मूर्ति को लाया गया और यहाँ पे स्थापित किया गया। तो निर्माण की बात करें तो राव सिंहा के वंशज दोहड़ा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। साथियों, पूछ लिया जाए कि राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन है, तो नागनेची माता है। नागनेची माता राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है। साथियों, 7 गांठों की लकड़ी का डोरा देवी जी का कड़ा यहाँ पे बांधा जाता है। प्रश्न आ जाए कि 7 गांठों की लकड़ी का डोरा जिसको देवी जी का कड़ा कहते हैं, वो कहाँ पे बांधा जाता है? तो नागनेची माता के मंदिर में बाड़मेर में बांधा जाता है। नागनेची माता के मंदिर के स्थान के बारे में बात करें तो नगाड़ा में बाड़मेर में स्थित है और उपनाम चक्रेश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हो जाएगा आई माता बिलाड़ा जोधपुर। साथियों, जो आई माता है इनका मंदिर बिलाड़ा में जोधपुर में स्थित है। जन्म की बात करें तो इनको बीका जी की पुत्री माना जाता है। कुलदेवी बात करें तो सिरवी जाति की ये कुलदेवी हैं। साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिरवी जाति की कुलदेवी कौन है, तो आई माता को सिरवी जाति की कुलदेवी माना जाता है। साथियों, इनके जो पंथ की स्थापना है वो कहाँ पे है? नीम के वृक्ष के नीचे इनके पंथ की स्थापना की जाती है। कहाँ पे की जाती है? नीम के वृक्ष के नीचे। पूजा स्थल की बात करें तो बडेर की पूजा की जाती है, मूर्ति नहीं होती है। साथियों, ये इमेज यहाँ पे गलती से लग गया है। इनके जो पूजा स्थल की बात करें तो बडेर की पूजा की जाती है, मूर्ति की पूजा नहीं होती है। अन्य नाम साथियों, सिरवी लोग इसको दरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो आई माता है जो बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है, इनको सिरवी जाति के लोग अपनी कुलदेवी मानते हैं। तो वही लोग इनको अन्य नाम से दरगाह भी कहते हैं। इस स्थान को दरगाह भी कहा जाता है जहाँ पे आई माता की मूर्ति या फिर आई माता का जो स्थल होता है पूजा का, उसको क्या कहते हैं? सिरवी जाति के लोग दरगाह मानते हैं। साथियों, चमत्कार की बात करें तो यहाँ दीपक की ज्योति से केसर टपकती है उपचार हेतु। साथियों, ये एक मान्यता है कि यहाँ जो दीपक है उसकी दीपक की ज्योति से केसर टपकती है उपचार के लिए। तो आगे देखते हैं। अगला जो हो जाएगा रानी सती माता। साथियों, रानी सती माता है, ये कहाँ पे है? ये झुंझुनू में स्थित है। असली नाम इनका क्या था? नारायणी बाई था। पति का नाम तंधन दास था। 1652 में पति के साथ इन्होंने अग्नि में अपना सती सती रूप धारण करके ये पति के साथ ही अग्नि में प्रज्वलित हो गई थी। तो इनको सती माता के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इनका नाम रानी सती है। पति की मृत्यु हिसार नवाब के जो हिसार का जो नवाब था उसके सैनिकों द्वारा धोखे से इनके पति तंदन दास की मौत कर मतलब इनको मार दिया गया था। तो उसी के साथ ये उनके पति के साथ ये क्या हो गई? सती हो गई। परिवार में इनके परिवार में 13 स्त्रियां सती हुई थी। अगर पूजा की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को इनकी पूजा की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हम 2 लोक देवियों की बात करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं जिलानी माता। जो जिलानी माता है वो कहाँ पे स्थित है साथियों? अभी पहले तो जिलानी माता अलवर में स्थित थी, लेकिन अब वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिला अलग हो गया है। तो जो
चिलानी माता है वो अब कोटपुतली भैरोड जिले में आती है। तो मंदिर की बात करें तो मंदिर भैरोड कस्बे की प्राचीन बावड़ी के समीप है। तो साथियों जो जिलानी माता का जो मंदिर है वो कहाँ है, भैरोड में स्थित है। वर्ष में 2 बार यहाँ पे मेला आयोजित किया जाता है। जिलानी माता का मंदिर अब वर्तमान में कहाँ पे है, वर्तमान में पहले अलवर में था, वर्तमान में कहाँ पे है, भैरोड कस्बे में स्थित है। वहीं बात करें अगर हिंगलाज माता की, तो जो हिंगलाज माता का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ है, जैसलमेर में स्थित है। कुल देवी चारण समाज की कुल देवी कौन है, हिंगलाज माता है। जैसलमेर के चारणों की कुल देवी हिंगलाज माता को माना जाता है। हिंग के पहाड़ों के बीच में मंदिर होने के कारण साथियों, जो पहाड़ है, दो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों का नाम हिंग के पहाड़ है, उनके बीच में मंदिर होने के कारण मंदिर का नाम हिंगलाज माता का नाम हिंगलाज माता पड़ा। पूजा स्थल की बात करें तो नारलाई और लोदरवा जैसलमेर नामक दो स्थानों पे माता का पूजा स्थल है। कहाँ पे, नारलाई जोधपुर में और लोदरवा जैसलमेर में। चलिए आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट हो जाएगा सुगाली माता। साथियों सुगाली माता जिनको 1857 की क्रांति की लोक देवी के रूप में भी पूजा जाता है, किसके रूप में, 1857 की क्रांति की लोक देवी के बारे में भी। सुगाली माता कहाँ से संबंधित है, आउवा पाली से है। कहाँ से, आउवा पाली से संबंधित है। मंदिर की बात करें तो सुगाली माता का मंदिर कहाँ पे था, आउवा पाली में है। कहाँ पे है, आउवा पाली में सुगाली माता का मंदिर है। साथियों बात करें तो जो 1857 की क्रांति में जो विख्यात कुशाल सिंह है चंपावत, उनकी लोक देवी कौन है, सुगाली माता है। साथियों 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज जो सुगाली माता की जो मूर्ति है, इस मूर्ति को अजमेर ले गए थे। अजमेर ले जाने के बाद मंदिर मूर्ति थी जो खंडित हो गई थी। लेकिन अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में जो सुगाली माता है इनकी जो मूर्ति है, मूर्ति को पाली के म्यूजियम में संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, पाली संग्रहालय में म्यूजियम में रखा गया है। अगर बात करें तो 54 भुजाओं और 10 सिर वाली लोक देवी के रूप में किस लोक देवी को जाना जाता है, तो सुगाली माता को जाना जाता है। 54 भुजा तथा 10 सिर वाली लोक देवी के रूप में किसको जाना जाता है, सुगाली माता को जाना जाता है। कहाँ पे स्थित है मंदिर, आउवा गांव पाली में। 1857 की क्रांति में अंग्रेज जो थे वो सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर ले गए। वहां पे ले जाते वक्त मूर्ति खंडित हो गई थी। मूर्ति का जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान में वो कहाँ पे रखी हुई है, पाली संग्रहालय में रखी हुई है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कहाँ पे रखी हुई है, पाली में रखी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। मंदिर का जो स्थान है वो तलवाड़ा में बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ पे, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। तरताई माता के नाम से भी माता को जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तरताई माता के नाम से मंदिर को जाना जाता है। किसके नाम से, तरताई माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये फैक्ट हमारे लिए ये थोड़ा गलती से टाइप हो गया, इसको हटा देते हैं। बात करें स्वरूप की तो 18 भुजाओं वाली देवी है। कौन सी, त्रिपुरा सुंदरी माता। मंदिर कहाँ पे है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। हाथों में 18 प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए हैं। कितने प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथों में 18 प्रकार के। अगर कुल देवी की बात करें तो ये पांचाल जाति की कुल देवी है। त्रिपुरा सुंदरी माता है जो किसकी कुल देवी है, पांचाल जाति की कुल देवी है। मंदिर का जो स्थान है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। दो देवियां हैं हमारी लोक देवी, अंबिका माता मंदिर उदयपुर में, जगत उदयपुर में स्थित है। अंबिका माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है, जगत उदयपुर में स्थित है और ये शक्तिपीठ के रूप में विख्यात है। कौन सा, अंबिका माता मंदिर उदयपुर। साथियों प्रश्न आ जाए अंबिका माता मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आप प्रश्न में का जो उत्तर दे के आएंगे वही उदयपुर में स्थित है। अंबिका माता का मंदिर उदयपुर जिले में स्थित है। ये मंदिर आप देख लीजिए। अगर बात करें तुलजा भवानी की, तो तुलजा भवानी का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है तुलजा भवानी माँ का मंदिर, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में दुर्ग पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के अंदर कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित है। अगर आराध्य देवी की बात करें तो जो तुलजा भवानी है इनको छत्रपति शिवाजी महाराज की आराध्य देवी माना जाता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की आराध्य देवी के रूप में राजस्थान की किस लोक देवी को जाना जाता है, तो तुलजा भवानी को जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला जो है घेवर माता कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में स्थित है। घेवर माता का मंदिर कहाँ पे? राजसमंद की पाल पर स्थित है। प्रश्न आ जाए, घेवर माता कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में स्थित है। बडली माता चित्तौड़गढ़, साथियों पूछ लिया जाए बडली माता कहाँ पे स्थित है? तो बडली माता चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मंदिर की बात करें तो छीपों के आकोला नामक स्थान पर, कहाँ पर? छीपों के आकोला नामक स्थान पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और किस नदी के किनारे पर स्थित है? बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। ये नदी हो जाएगी किस नदी के किनारे पर स्थित है? बेड़च नदी के किनारे पर छीपों के आकोला में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दधिमती माता मंदिर, साथियों जो दधिमती माता का मंदिर है ये गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है। वहीं अगर बात करें तो दधिमती माता किनकी लोग कुल देवी है? तो दादिच ब्राह्मणों की ये क्या है? कुल देवी है। कौन? दधिमती माता। प्रश्न पूछ लिया जाए दधिमती माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो गोठ मांगलोद नागौर में दधिमती माता का मंदिर स्थित है। वही बात करें कालिका माता का मंदिर पूछ लिया जाए, कालिका माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पद्मनी महल के सामने चित्तौड़गढ़ में कालिका माता का मंदिर है। निर्माण की बात करें तो 8वीं सदी में मान मौर्य के द्वारा निर्माण करवाया गया था। साथियों बात करें कालिका माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। बात करें कि निर्माण कब करवाया गया? तो 8वीं सदी में चित्तौड़गढ़ में निर्माण करवाया गया। इसके द्वारा मान मौर्य के द्वारा कालिका माता मंदिर का निर्माण करवाया गया। और इसके मंदिर के बारे में एक बात और विख्यात है कि 12वीं सदी से पूर्व जो कालिका माता का मंदिर है ये सूर्य मंदिर के रूप में विख्यात था। किसके रूप में विख्यात था? सूर्य मंदिर के रूप में विख्यात था। आगे बात करें तो जो अगला जो हमारा लोक देवी का मंदिर हो जाएगा वो जाएगा जम्बाई माता। साथ ही जो जम्बाई माता लोक देवी है इनका मंदिर कहाँ पे है? जम्बा रामगढ़ जयपुर में स्थित है। मंदिर की बात करें जम्बा रामगढ़ जयपुर में स्थित है। निर्माण की बात करें तो दुल्हे राय द्वारा निर्माण करवाया गया। साथियों जो जम्बाई माता है जो जम्बा रामगढ़ में स्थित है इनके जो मंदिर का जो निर्माण है वो दुल्हे राय के द्वारा करवाया गया। और अगर पूछी जाए कि जम्बाई माता किनकी कुल देवी है तो आमेर के कछवाहा शासकों की कुल देवी कौन है? जम्बाई माता है। जम्बाई माता किनकी कुल देवी है? आमेर के कछवाहा शासकों की कुल देवी जम्बाई माता है। शाकंभरी माता सांबर, साथियों अब अगर हम बात करें शाकंभरी माता की तो शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सांबर जयपुर में स्थित है। सांबर जयपुर में शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। सबसे प्राचीन शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। साथियों शाकंभरी माता को भी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। और अगर बात करें कुल देवी की तो सांबर के जो चौहान है सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को यहाँ पे मेला आयोजित किया जाता है। तो जम्बाई माता जम्बा रामगढ़ आमेर के कछवाहा शासकों की कुल देवी हो गई। किनकी हो गई? आमेर के कछवाहा शासकों की। और वहीं शाकंभरी माता सांबर जयपुर ये सांबर के चौहानों की कुल देवी हो गई। चलिए आगे देखते हैं। साथियों यहाँ पे मैंने आपको एक लिस्ट दी हुई है। जितनी भी हमारी राजस्थान की लोक देवियां हैं उनको मैंने एक ही पिक्चर में ऐड करने की कोशिश की है। ऐसे 3 भाग बनाए हुए हैं। 3 भागों में जितना अधिक से अधिक मैं जोड़ सकता था मैंने जोड़ा है। चलिए देखते हैं। तो साथियों सबसे पहले बात करें तो छीक माता की। छीक माता कहाँ पे है? जयपुर में। प्रश्न आ जाए छीक माता कहाँ से संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। छींच माता की बात करें साथियों ये छींच यहाँ पे हो जाएगा। छींच माता कहाँ पे स्थित है? तो बांसवाड़ा में स्थित है। छींक माता जयपुर और छींच माता बांसवाड़ा। हिचकी माता सरवाड़ अजमेर। हिचकी माता का संबंध कहाँ से है? सरवाड़ अजमेर से। अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर से। कहाँ से? जगत उदयपुर से। छेमकारी माता की पूछी जाए कि छेमकारी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो भीनमाल जालोर में स्थित है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा छेमकारी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? भीनमाल जालोर में स्थित है। सुभद्रा माता का पूछ लिया जाए मंदिर तो भादराजून जालोर में स्थित है। खूबड़ माता सिवाना बाड़मेर। खूबड़ माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? सिवाना बाड़मेर में स्थित है। वहीं पूछ लिया जाए बाण माता, साथियों जो बाण माता का मंदिर है ये उदयपुर में स्थित है। सिसोदिया वंश की कुल देवी इनको माना जाता है। किनको? बाण माता को। नागणीची माता का मैंने अभी आपको बताया था नगाड़ा गांव बाड़मेर में स्थित है।
बिखड़ी माता उदयपुर में, सुंदा माता का कहाँ से स्थित है? सुंदा पर्वत जालौर से। साथियों, सुंदा माता का जो मंदिर है, सुंदा माता का कहाँ पे है? सुंदा जालौर में स्थित है। घेवर माता की बात करें तो राजसमंद में स्थित है। चार भुजा वाली देवी के नाम से जाना जाता है एक देवी, उनका मंदिर खमनोर राजसमंद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? खमनोर राजसमंद में। यही साथियों पूछ लिया जाए, पीपाड़ माता इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पीपाड़ माता कहाँ पे स्थित है साथियों? ओसिया जयपुर में, ओसिया जोधपुर, सॉरी ओसिया, ओसिया कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। ओसिया जोधपुर में पीपाड़ माता का मंदिर स्थित है। साथियों, आमजा माता हो गई। आमजा माता का जो संबंध है वो केलवाड़ा उदयपुर से है। आमजा माता का मंदिर कहाँ पे है? केलवाड़ा उदयपुर में होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। छींक माता जयपुर, छींच माता बांसवाड़ा, हिचकी माता सरवाड़ अजमेर, अंबिका माता जगत उदयपुर, छेमकारी माता भीनमाल जालोर, सुभद्रा माता भादराजुन जालोर, खोबड़ माता सिवाना बाड़मेर, बाण माता उदयपुर में सिसोदिया वंश की कुलदेवी, नागणेची माता नगाड़ा बाड़मेर, बिखड़ी माता उदयपुर, सुंदा माता सुंदा जालोर, घेवर माता राजसमंद, चार भुजा देवी खमनोर, पीपाड़ माता ओसिया जोधपुर और आमचा माता केलवाड़ा उदयपुर में स्थित है। चलिए अगले देखते हैं। आगे जो हो जाएगा सबसे साथियों, कुशाल माता कहाँ पे स्थित है? कुशाल माता बदनौर भीलवाड़ा में। कहाँ पे स्थित है? बदनौर भीलवाड़ा में। जिलाड़ी माता की बात करें साथियों, ये जिलाड़ी नहीं जिलानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिलानी, जिलानी माता। जिलानी माता कहाँ पे स्थित है? भैरोड में स्थित है। अभी वर्तमान में भैरोड और कोटपुतली, भैरोड स्वतंत्र जिला बन गया, तलवर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जिलानी माता कोटपुतली भैरोड जिले में, कोटपुतली भैरोड जिले में भैरोड कस्बे में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भैरोड में स्थित है। चौथ माता कहाँ स्थित है साथियों? चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सवाई माधोपुर में। क्या है? चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। साथियों, हर्षद माता की बात करें तो हर्षद माता साथियों आभानेरी दौसा में स्थित है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में स्थित है। मनसा देवी की बात करें साथियों, मनसा देवी चूरू में स्थित है। आवरी माता की बात करें तो साथियों निकुंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। निकुंभ चित्तौड़गढ़ में किस माता का मंदिर है? आवरी माता का। भदाना माता की बात करें, कोटा में स्थित है। भामल माता की बात करें तो नागौर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नागौर जिले में स्थित है। भंवर माता साथी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भंवर माता का। भंवर माता कहाँ पे स्थित है? छोटी शादड़ी प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? छोटी शादड़ी प्रतापगढ़ में स्थित है। सीता माता की बात करें, सीता माता राजस्थान की सीता माता का मंदिर कहाँ पे? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। भंवर माता छोटी सादड़ी चित्तौड़गढ़, बड़ी माता बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। दधिमती माता का मंदिर साथी बताया था गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है। हिंगलाज माता का मंदिर साथियों नरलाई जोधपुर में भी स्थित है। और हिंगलाज माता का जो दूसरा मंदिर है वो लोदरवा जैसलमेर में भी स्थित है। कहाँ पे? लोदरवा जैसलमेर और नरलाई जोधपुर दोनों स्थानों पर हिंगलाज माता का मंदिर स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी माता, तरतई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से त्रिपुरा सुंदरी माता को जाना जाता है। ये कहाँ पे से? तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। अन्य नामों से जाना जा रहा है। तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर स्थित है। उटाला माता की बात करें तो साथियों उटाला माता बल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वल्लभ नगर उदयपुर में। भद्रकाली माता का पूछ लिया जाए तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। अगला पूछ लिया जाए आपसे, मगर मंडी माता कहाँ पे स्थित है? तो नीमच पाली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नीमच पाली में। विरात्रा मंदिर, विरात्रा माता कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। कुंडलिनी माता राष्ट्र में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जम्बाई माता साथी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जम्बाई माता पूछ लिया जाए, जम्बा रामगढ़ जयपुर में स्थित है। कछवाहा वंश की कुल देवी के रूप में जाना जाता है। धोनी माता का मंदिर पूछ लिया जाए तो साथियों डबोक उदयपुर में। तो साथियों राजस्थान का डबोक में एक एयरपोर्ट भी स्थित है। अगर प्रश्न आ जाए तो उदयपुर जिले में जिस एयरपोर्ट स्थित है उसका नाम क्या है? डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में स्थित है। श्रेणी माता की बात करें जोधपुर में। बिजासनी माता की बात करें तो लालसोट दौसा में। बिजासनी माता इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों, प्रश्न पूछा जा रहा है बिजासनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? दौसा जिले में स्थित है। सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी के रूप में जाना जाता है। आउवा पाली में स्थित है साथियों। वर्तमान में मूर्ति पाली संग्रहालय में रखी गई है। 1857 में अंग्रेज मूर्ति को अजमेर ले गए थे। वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? पाली संग्रहालय में स्थित है। आसपुर माता की बात करें तो डूंगरपुर में स्थित है। आसपुर डूंगरपुर में आसपुर माता का मंदिर स्थित है। बडली माता की बात करें अकोला चित्तौड़गढ़ में। बडली माता कहाँ पे? अकोला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बेडच नदी के किनारे स्थित है। सीमल माता की बात करें, सीमल माता बसंतगढ़ बाड़मेर में स्थित है। सीमल माता कहाँ पे स्थित है? बसंतगढ़ बाड़मेर में स्थित है। अधर देवी या अरबुदा देवी की बात करें तो साथियों अरबुदा पर्वत तो माउंट आबू सिरोही में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? माउंट आबू सिरी में, सिरोही में। रानी भटियाणी की बात करें
तो जशोल बाड़मेर में स्थित है रानी भटियाणी का मंदिर। नकटी माता के बारे में बात करें, नकटी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। महामाई माता की बात करें तो रेनवाल जयपुर में स्थित है। ज्वाला माता की बात करें तो ज्वाला माता जोगनेर में स्थित है। साथियों, मैंने वीडियो में अधिक से अधिक कंटेंट देने की कोशिश की है। आपसे आशा करता हूँ आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर आपको इस पूरी वीडियो की पीडीएफ क्लास चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।